और अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखता है दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। सेंटेंस का जो पहला पार्ट उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, तो दिस इज टर्न्ड आउट, क्या लिखा हुआ है, दिस इज टर्न आउट, या मुड़ गया, घूम गया, बदल गया, जो कह दीजिए। अब जब बदल गया, अपने आप जब कोई चीज होता है तो ईज के साथ V3 नहीं लगता। टेंस में हम आपको ईज के साथ V4 पढ़ाएंगे जब अपने आप कुछ होता है। यहाँ पे ईज के साथ V3 लगा दिया है, तो यहाँ ईज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप हैज डाल सकते हैं। अगर आगे पास्ट नहीं होगा तो आगे प्रेजेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे दिस के साथ क्या आएगा, हैज प्लस V3 आएगा। कोई दिक्कत है? चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही इज गिवन मी। फिर देखिए ही इज गिवन मी का मतलब क्या होता है, ही इज गिवन मी या एक पैसिव वॉइस है, जबकि वह इसका मतलब होता है ही इज गिवन मी, वह मुझे दिया गया या मुझे उसको दिया गया। तो यहां पर बिल्कुल गलत है। लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होना क्या चाहिए, जब इसके आगे लगेगा लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हो जाएगा ना, डॉक्यूमेंट्स जब यहाँ लग जाएगा तो क्या, उसने मुझे ढेर सारा डॉक्यूमेंट दिया। तो यहाँ पर इज के साथ V3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। और आगे एक और चीज लिखता है टू रीड बिफोर। आपको क्या बताएं, जब बिफोर लगा रहेगा तो बिफोर के बाद देखिए क्या है, टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो, कल के पहले का प्रेजेंटेशन देने के लिए। सब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है, तो जब भी आएगा यहाँ पे टेंस क्या आएगा, चूंकि आगे टुमारो है तो ये प्रेजेंट में आएगा। प्रेजेंट में कोई काम किया है, कर लिया है, कर चुका है, उसने मुझे डॉक्यूमेंट दिया है। कोई भी काम किया है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैव या हैज प्लस V3। जब हैव हैज प्लस V3 की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इज की जगह हैज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इज गिवन की जगह पे हैव हैज V3 लगेगा, ही के साथ हैव नहीं लगता, ही के साथ हैज लगता है, इसलिए यहाँ पे गलती कहाँ है, इसी में गलती है, ए नंबर में गलती है। बोलता है सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव। यहाँ पे जब सिंस सेंटेंस के आगे में लगता है और इसका मतलब हो जाता है चूंकि। सिंस का मतलब क्या हो जाता है, चूंकि या क्योंकि, जो कह लीजिए। लेकिन ये क्योंकि कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं आता। अब ये देखिए सिंस के बाद कोई टाइम नहीं है, यहाँ पे पीरियड है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। क्या लिखा है, यहाँ रीजन बताया है, सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव, क्योंकि क्या था, जो ट्रिप था वो घर का बहुत महंगा था। आई डिड नॉट वेंट होम, मैं घर नहीं गया ड्यूरिंग द होली डेज, ठीक है। कोई दिक्कत है, इसको समझने में कोई दिक्कत है सेंटेंस को? अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात, गलती कैसे नहीं पता लगी। देखिए इसका कितना नंबर है, सी नंबर सेंटेंस को देखिए, लगाया है डिड, उसके बाद नॉट, और उसके बाद होना चाहिए क्या, रूल कहता है डिड नॉट के साथ कभी भी क्या लगेगा, V1 लगेगा। वहां पे क्या लगा है, डिड नॉट प्लस डिड नॉट वेंट लगा है, और वेंट गो का क्या है, V2 है। यहाँ पे वेंट गलत है, वेंट की जगह क्या आना चाहिए, गो आना चाहिए। समझ में आया क्या? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, 25 नंबर, एज शी इज लेट। अब देखो एज भी जब सेंटेंस के आगे में लगता है तो उसका भी मतलब क्योंकि, चूंकि, जैसे सिंस का मतलब होता है वैसे ही एज का मतलब होता है। तो एज शी इज लेट बिफोर,
शी इज लेट फॉर वर्क yesterday। अब क्या लगा दिया देखिए यहाँ पे, yesterday कौन से टेंस में लगता है? सिंपल पास्ट में लगता है। तो जब सिंपल पास्ट में लगेगा, yesterday मतलब बीता हुआ कल, क्या क्या चीजें के साथ? yesterday या अगो, क्या आ जाए? अगो आ जाए, या लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट के साथ कोई टाइम जुड़ जाए, क्या आ जाए? अगो आ जाए, या लास्ट सॉरी के साथ कुछ आ जाए। तो ये सब के सब क्या लेते हैं? पास्ट इंडिफिनिट भी कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट के साथ ही आता है। अब जब सिंपल पास्ट के साथ ये आएगा तो वहां पे देखिए सेंटेंस क्या लिखा है? एज शी इज। ये इज आएगा क्या? नहीं आएगा। इज की जगह पे क्या आएगा? वाज आएगा। क्योंकि देखिए बाद में वर्ब नहीं है। अगर वर्ब रहता, सी इज लेट लिखा हुआ है, अगर लेट की जगह पे कोई वर्ब होता तो ये इज वाज नहीं, उसकी जगह पे क्या आता? V2 आता। लेकिन क्योंकि इज के बाद लेट लिखा हुआ है, लेट वर्ब है नहीं, इसलिए इसकी जगह क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस एज शी वाज लेट फॉर वर्क यस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव द ऑफिस। कोई दिक्कत है समझने में? आगे देखिए, एज सून एज का मतलब क्या होता है? एज सून एज का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? चलिए बताता हूं मैं। एज सून एज एक सेंटेंस कनेक्टर है। क्या है? एक सेंटेंस कनेक्टर। हाँ, जिसका मतलब क्या होता है? जैसे ही वैसे ही। एज सून एज मतलब होता है जैसे ही वैसे। ठीक है ना? जैसे ही तुम आए वैसे ही मैं चिल्लाया, जैसे ही तुम आए। तो हमको लिखना क्या होगा? एज सून एज, जैसे ही तुम आए। यू केम, पास्ट में है, तुम आए। मैं चिल्लाया, कॉमा लगेगा और उसके बाद चिल्लाना का आई राइट। मैं चिल्लाया, सब पास्ट में। जैसे ही तुम आए मैं चिल्लाया। अगर मैं बोलता जैसे ही तुम आते हो मैं खुश हो जाता हूं, तो जैसे ही तुम आते हो ये प्रेजेंट टेंस है, तो क्या आएगा? एज सून एज तुम आते हो, इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू कम, मैं खुश हो जाता हूं। खुश होना का होता है बिकम, आई बिकम हैप्पी, मैं खुश हो जाता हूं। तो यहां पर देखिए एज सून एज का यूज किया गया है 26 नंबर क्वेश्चन में। जैसे ही द सीईओ एंटर्ड, एंटर्ड कौन सा टेंस हो गया? V2 हो गया। V2 मतलब सिंपल पास्ट। तो एज सून एज, जैसे ही द सीईओ एंटर्ड, सीईओ आया, प्रवेश किया द ऑफिस, द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड, यहां भी V2 है, पास्ट है, अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट। अब देखिए यहां पे एंड के बाद क्या लगा दिया? रिपोर्ट लगा दिया है, रिपोर्ट। जबकि बोलता क्या अगर इधर पास्ट तो आगे भी क्या होगा? पास्ट होगा। अब ऊपर में एंटर्ड है, एंटर्ड के बाद अप्रोच्ड है, और अप्रोच्ड के बाद क्या कर दिया? रिपोर्ट है। रिपोर्ट की जगह क्या होना चाहिए? उसका V2 होना चाहिए, रिपोर्टेड। कोई दिक्कत समझने में? तो ये टेंस के रूल के हिसाब से है कि अगर जो है एक पार्ट पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में जाएगा, उसको प्रेजेंट आप नहीं बनाएंगे जब एज सून एज का यूज करेंगे।